साल के आखिर में आज हम आपको जम्मू कश्मीर में आग की वारदातों के हवाले से एक डेटा बताते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सर्दी हो या गर्मी हो, आग की वारदातें जो हैं वो होती रहती हैं। 2024 में जम्मू कश्मीर में 6752 फायर कॉल्स जो हैं वो आई है, यानी अलग अलग जगहों से फायर एंड इमरजेंसी को जो कॉल्स आई हैं आग की वारदातों के हवाले से, वो उनका जो नंबर है वो 6752 है। यानी ये और डेटा जनवरी से लेकर नवंबर तक का है, इसमें दिसंबर महीना जो है इंक्लूडेड नहीं है। 11 महीनों में 6752 कॉल्स आई हैं, जिसमें से 42 ऐसी कॉल्स भी बताई गई जिन्हें फॉल्स अलार्म बताया गया है, यानी फिर वो आग नहीं होती थी, आग की वारदात नहीं होती थी। लेकिन फिर भी ये नंबर जो है काफ़ी बड़ा है, 6710 के आसपास फिर भी ये नंबर रहता है। और इसमें बताया गया है कि कुल मिला के 2938 बिल्डिंग्स जो है वो इम्पैक्ट हुई है, इफ़ेक्ट हुई है आग की वारदातों की वजह से। तो आसपास करीबन 3000 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आग की जद में आई हैं, आग की वारदातों में जो है आई है। और साथ ही साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने ये भी बताया कि हमने 1699 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको बचाया है। यानी इस पूरी सिनेरियो में जहाँ कहीं भी आग लगती थी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वहाँ पहुँचती थी और उन्होंने 1699 करोड़ की प्रॉपर्टी को जो है सेव किया है आग से। मैं आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि आग लगने के जो मेन कॉजेज़ हैं उसमें एलपीजी का लीक। एलपीजी हम यूजुअली इस्तेमाल करते ही हैं सब लोग, या खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कश्मीर में अगर देखें तो जो यहाँ की बुखारी है एक किस्म की, वो भी एलपीजी से चलती है, तो उसमें कभी कभार लीक होता है और उस लीक की वजह से जो है आग की वारदात पेश आ जाती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ओवरलोड, ये तो अक्सर आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम ऑन या ऑफ़ जो है टाइम पे नहीं करते हैं, ऑफ टाइम पे नहीं करते हैं, ओवरलोड हो जाता है और उसकी वजह से भी जो है आग लगती है। शॉर्ट सर्किट एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आग लगने का, और अक्सर और बेशतर ये चीज़ भी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ हीटिंग डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फिर चाहे आपकी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट हो, फिर चाहे आपका वो ब्लोवर हो, उसको आप एक्सेस यूज़ करते हैं, ये भी आग लगने की जो है वारदात में इजाफा करता है, ये भी एक रीज़न बन जाता है। तो ये कुछ रीज़न्स है जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने बताए। उसके साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का जो डेटा है, जो डिटेल सामने आई है, उन्होंने ये बताया है कि हमें 6752 कॉल्स आए, जिसमें से हमने 60 रेस्क्यू कॉल्स आए थे, और ये सारा जो है 2024 का डेटा है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी सिनेरियो में फायर फाइटर्स का काम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है, क्योंकि वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, उस स्मोक में, आग लगी हुई बिल्डिंग्स में अंदर जाते हैं, अपनी जान को दाव पे लगा के रिस्क लेके जो है उसमें जाते हैं, तो उनकी जान को भी काफ़ी ख़तरा होता है। कभी स्मोक की वजह से उन्हें परेशानी हो जाती है, कभी जो है कुछ ऐसा इंजरी हो जाती है। तो इस पूरे साल में नवंबर तक 23 फायर फाइटर्स जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा नंबर है कि 23 लोग जो हैं इसमें इंजर्ड हुए, और कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमने भी देखे हैं जो स्मोक की वजह से अक्सर और बेशतर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेस स्मोक जो है बिल्डिंग में जमा हो जाता है और जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ अवेयरनेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी आग की वारदात होती है उसके बाद रेस्क्यू हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि आग ना लगे, हम इस चीज़ से बच जाएं। तो इसके लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। इस साल में इन्होंने 6427 अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, यानी अक्रॉस जम्मू कश्मीर 6500 के आसपास अवेयरनेस प्रोग्राम भी हुए हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि नवंबर 2024 तक हम तकरीबन 5,66,797 लोगों जो है स्टूडेंट्स तक पहुँचे हैं, 50,000 टीचिंग स्टाफ तक पहुँचे हैं, हेल्थ एम्प्लॉइज़ भी इसमें 34,000 हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जहाँ तक इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया है, अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाई है, और लोगों को बताया है कि किस तरीके से अगर आग लग जाए तो पहले कुछ स्टेप्स क्या होंगे। आपने भी अक्सर और बेशतर वो वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि गैस सिलेंडर पे आग लगाते हैं और किस तरीके से कपड़े से उसे ढक देते हैं ताकि आग की वारदात जो है वो फैले ना, आग जो है वो आगे जाके फैले ना। और ख़ास तौर पे अगर हम कश्मीर की या सिटीज़ की बात करें, जो पुरानी सिटीज़ है, वहाँ हमें कंजस्टेड मकान देखने को मिलते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता एक मकान में आग लग जाती है तो उसे फैलने में जो है वक्त नहीं लगता है।
अगर मैं आपको ये एक चीज़ भी हमारे जहन में आती है कि सर्दियों में जो है ज़्यादा आग की वारदात लगती है, लेकिन जो डेटा है वो थोड़ा सा इससे उलट देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, जनवरी में टोटल जम्मू कश्मीर में 858 फायर कॉल्स आई थी, एक रेस्क्यू कॉल थी और उसमें से एक फॉल्स कॉल थी, और 3 पर्सनल जो है इसमें इंजर्ड हुए। 377 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे और तकरीबन 155 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसे बचाया गया। फरवरी में 382 फायर कॉल्स आए और 66 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसे बचाया गया। तो ये सर्दियों के महीने हैं। उसके बाद मार्च में भी 328 कॉल्स आए और 66 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचाया गया। अप्रैल में 355 फायर कॉल्स आए और उसके साथ साथ 66 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसमें बचाई गई। उसमें अप्रैल में 355 कॉल्स हैं और 543 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है बचाई गई है। तो अप्रैल में जहां जहां आग लगी है नोटेबली इस हिसाब से वो काफ़ी कॉस्टली और बड़ी बिल्डिंग्स थी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मई में 1280 कॉल्स आए हैं और 136 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसे बचाया गया। और जून की बात करें तो 1324 फायर कॉल्स आए हैं, सबसे ज़्यादा जून के महीने में देखने को मिले। हमारे जहन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सर्दी आएगी तो कश्मीर में जो है आग की वारदातें ज़्यादा होती है, लेकिन इस डेटा के हिसाब से इसका बिल्कुल बरक्स है। जनवरी से नवंबर तक सबसे ज़्यादा फायर कॉल्स जून में आए हैं, 1324 फायर कॉल्स और 160 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसे बचाया गया। जुलाई में 366 फायर कॉल्स हैं, अगस्त में 193, सितंबर में 209, अक्टूबर में 646 और नवंबर में 811 फायर कॉल्स आए और 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसे बचाया गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट ने ऑडिट भी किया कि कौन सी प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था, बाकी तमाम चीज़ों के बारे में भी इसमें जो है बताया गया। तो आग की वारदातें जो हैं अक्सर हमें देखने को मिलती है। ख़ास तौर पे अगर मैं श्रीनगर सिटी की बात करूं, शहर श्रीनगर में भी इस साल जो है नवंबर तक तकरीबन 600 फायर इंसिडेंट्स जो हैं रिकॉर्ड किए गए हैं। श्रीनगर सिटी में भी 600 फायर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर देखने को मिलता है और करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है इसमें इन्वॉल्व थी। अगर मैं आपको बता दूं तो इन्होंने बताया कि इसमें जो है तकरीबन 700 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, 600 के आसपास फायर इंसिडेंट्स हुए, 700 करोड़ की प्रॉपर्टी जो इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन उसमें से 23 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो है नुकसान देखने को मिला है और बाकी प्रॉपर्टी जो है जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बचाई है। तकरीबन 687 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ऑफिशियल्स ने बचाई है, जो फायर एंड इमरजेंसी के फायर फाइटर्स हैं उन्होंने बचाया है, लेकिन 23 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ शहर श्रीनगर में देखने को मिली है जो जिसका नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ अगर श्रीनगर की बात करें, आसपास उतने ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन श्रीनगर में भी कई ज़्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को मिले हैं। और डेटा के मुताबिक शहर श्रीनगर के आसपास जितने फॉरेस्ट है, 8 फॉरेस्ट फायर श्रीनगर के अराउंड ही हमें देखने को मिले, क्योंकि इस बार जो है एक ड्राई स्पेल भी था गर्मियों में, उसकी वजह से भी फायर जो है वो फॉरेस्ट में अक्सर लगता है, वो भी एक रीज़न बन जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वारदातें जो हैं आग से होती है और कितना ज़्यादा नुकसान। सिर्फ श्रीनगर में 23 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो बाकी आप जम्मू कश्मीर का अगर अंदाज़ा इसमें लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। हाल ही में श्रीनगर के ही अगर बात करें तो खानियार में एक आग लगी थी जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए थे। उससे पहले डल के इंटीरियर्स जो रैनावारी का इलाका है, पूरा एक जो बस्ती है छोटी सी, वो उसमें तबाह हो गई थी। तो कई जगहों पे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जितना हमने रिपोर्ट किया है उस हिसाब से सबसे बड़ी आग की वारदात जो है वो किश्तवाड़ के वर्वन इलाके में लगी थी, जहां पूरे का पूरा एक गांव, तकरीबन 100 घर जो है खाकस्तर हो गए थे आग की वजह से। और अभी भी और जिस हिसाब का वहाँ टेम्परेचर रहता है, जिस हिसाब का वहाँ क्लाइमेट है, वहाँ एक्सट्रीम विंटर्स रहते हैं और वहाँ जो है रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी वहाँ गए थे फायर विक्टिम से मिलने के लिए, जो उसके विक्टिम्स थे। तो ये अब ओवरव्यू था। साल के आखिरी दिन हमने समझा कि आप तक ये खबर भी पहुँचा दें कि आग से कितना ज़्यादा नुकसान जो है पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सेंसिबली और तरीके से जो है अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करें, गैस का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसी वारदातें देखने को ना मिले। जैसे मैंने श्रीनगर की बात की, तो श्रीनगर जब भी जहन में आता है तो कंजेशन कहीं ना कहीं जहन में आता है, ख़ास तौर पे डाउनटाउन के इलाके में। और अगर खुदा न खास्ता वहाँ आग की वारदात पेश आती भी है तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी भी वक्त पे नहीं पहुँच पाती, कि इतनी तंग गलियाँ हैं, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ जो है अंदर जा नहीं पाती है।
फिर उन्हें दूर से पाइप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, उससे प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो एक चीज़ है। हम लोगों पे ख़ास तौर पे सर्दियों में कश्मीर में और गर्मियों में जम्मू में जो है हमें ख्याल रखना चाहिए कि अपनी हीटिंग अप्लाइंसेस जो है हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। अभी भी शदीद सर्दी है, तो जब भी बिजली आती है हमारे घरों में तो हम सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं एक ही वक्त पे ऑन करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और हॉट वाटर बॉटल का भी एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी ना कभी उसमें पानी गिर जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रात में हम अपनी गैस का जो नॉब है उसे बंद करना भूल जाते हैं, तो कभी कभार उससे भी लीक हो जाता है, और फिर सुबह जब हम लाइटर इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी ब्लास्ट देखने को मिलता है। और कई सारी वारदातें, जैसा मैंने आपको ये डेटा बताया, इसमें ऐसा भी बताया गया है कि अक्सर और बेशतर जो वारदातें हैं वो रात के वक्त हुई है। जम्मू में भी एक वारदात हाल ही में जम्मू के जो है एक इलाके में हुई, जहां एक डिस्ट्रिक्ट में हुई, जहां रात में आग लगी और 3 लोग जो हैं उसमें उनकी जो है मौत वाक़ा हुई, जस्ट बिकॉज वो सोए हुए थे। आग जो है नमूदार हुई, इतना धुआं बन गया और सफोकेशन की वजह से जो है उसमें एक माइनर भी मौजूद था, सफोकेशन की वजह से उनकी मौत हो गई। तो इन तमाम चीज़ों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी वेंटिलेशन की जो है स्पेस रखें अपने रूम्स में जहां आप सोते हैं, और उसके साथ साथ अपने गैजेट्स को बड़े सेंसिबली इस्तेमाल करें, बड़े तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आप भी सेफ़ रहें और आपके आसपास के लोग जो हैं वो भी सेफ़ रहें। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब किलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।